नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश ताइमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2025 से रिलेटेड। इसके जो फोरम है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोरम से रिलेटेड, पोस्ट कितने हैं इससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड और योग्यता से रिलेटेड सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। लेकिन सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, स्किप मत करना, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती 2025, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो 17 जुलाई 2025 को जारी हो चुका था। उस टाइम मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। आज इसका जो फुल नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है और आज से ही आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती आयोग 2025 सेकंड ग्रेड भर्ती से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फोरम से रिलेटेड, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक सभी साथी देखना। देखो, आपके जो आवेदन है जो आज से मतलब 19 अगस्त 2025 से स्टार्ट है और 17 सितंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म में लगा सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देशों को जरूर से पढ़ें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है, आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आसानी से भर सकते हो, या फिर जो लिंक है वो कमेंट के अंदर पिन की हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है। सभी साथी वहां से भी आसानी से अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद में ओटीआर से रिलेटेड। जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है वे अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के पोर्टल पर से लॉगिन करके सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर नंबर, संख्या, आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, नोट एक दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि तथा स्वयं के नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि लिंक को जांच परख ले, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि एवं फोटो को अपडेट कर ले, ताकि सही सूचना आवेदन पत्र दी जा सके, ठीक है ना। जिससे कि आपका जो एग्जाम टाइम के अंदर फिंगरप्रिंट लगेगा उसके अंदर इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आप हैं जो अपना जो फॉर्म है उससे लगाते समय आप आधार के अंदर अपनी जो फोटो है उसे जरूर से एक बार अपडेट करवा लें। इसके बाद हम बात करते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपनी लाइव फोटो का प्रीव्यू देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें, ठीक है ना। आपको जो फोटो है ऑनलाइन भरी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे के निशाने के स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष के अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित पत्रक का अंगूठा निशानी भी लगाई जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान दिनांक अंकित फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थित पत्रक को चस्पा करने हेतु साथ लेकर जाएं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव विवरण पत्र से स्पष्ट और आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अंकित प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ, ठीक है ना। आप जब फॉर्म सबमिट कर दे उसके बाद में यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं आते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि जो आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं हुआ है, और यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं तो आपका जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको जो फॉर्म है एसएसओ आईडी के माध्यम से लगाना है। सिटीजन ऐप में जाके आप आसानी से लगा सकते हो ओटीआर की सहायता से, ठीक है ना। साथ ही जो आपकी फोटो है लाइव रहेगी, और जो आधार कार्ड के अंदर यदि पुरानी फोटो है तो उसे अपडेट करवा लें, ठीक। इसके अंदर ये दिए गए है। इसके बाद हम बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित संबंध में सूचना। कोई भी स्टूडेंट ई मित्र वाले के भरोसे ना बैठे,
फॉर्म भरते समय अपने को खुद को भी जो फॉर्म है उसे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि किसी साथी की त्रुटि हो जाती है तो उससे रिलेटेड भी सूचना दी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्न प्रकार कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 1, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आप त्रुटि, जो भी आप फॉर्म के अंदर आपकी त्रुटि है उसे ठीक करवा सकते हो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी स्तर का कोई संशोधन संभव नहीं है। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को SSO के माध्यम से सूचित किया जाए, SMS की सहायता से। ठीक है, किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को SMS की सहायता से सूचित किया जाएगा। इस संशोधन की पुष्टि OTP के माध्यम से की जा सकती है। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, यह आपके एक बार पंजीकरण शुल्क से रिलेटेड है। ठीक है, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए आपको 400 रुपये, दिव्यांगों के लिए 400 रुपये। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, हम कुछ नोट दिए गए हैं। कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड या अन्य भर्ती संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रतिबंध ब्लॉक कर दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये के भुगतान करने के पश्चात ही एक बार पंजीकरण शुल्क OTR को पुनः चालू किया जाएगा। एक बार OTR पुनः चालू होने के बाद यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंध ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुनः प्रतिबंध OTR की अन्य अभ्यर्थी के द्वारा राशि 1500 रुपये का भुगतान करने के बाद में OTR सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ठीक है ना। तो वही स्टूडेंट फॉर्म लगाए जिसको एग्जाम देना है। ठीक है ना, फालतू बीट बढ़ा के करने से कोई ज़रूरत भी है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और जो आपका टोटल पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण नोट, इन्हें भी सभी स्टूडेंट पढ़ के ही अपना जो फॉर्म है वो लगाए। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, इसके अंदर ऐसा भी, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इससे आगे हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम डेट। इसके अंदर जो आपकी एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई से 2026 से 18 जुलाई 2026 तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित की जाएगी। इसके बाद में योग्यता है, तो इस वैकेंसी के लिए योग्यता है कि आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं एज, तो मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म। जो फॉर्म है आपके 19 अगस्त 2025 से, मतलब आज से स्टार्ट है और जो इसकी अंतिम डेट है वो है 17 सितंबर 2025। ठीक है ना। इसके अंदर आपको एज के अंदर छूट भी दी गई है। ठीक है ना, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। कोई महिला विधवा है या
विच्छिन्न विवाह परित्याग महिला है तो उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो पोस्टें हैं, जो टोटल पोस्टें हैं 6500। आ गई बात समझे, 6500 पोस्टें हैं। अब हम बात करते हैं किस विषय के लिए कितने कितने पोस्ट डिवाइड की गई है, ठीक है ना। तो आपको चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा होगा, हिंदी के अंदर गैर अनुसूची क्षेत्र हेतु जो पद है वो है 1005, अनुसूचित क्षेत्र पद हेतु है 47 पद। टोटल जो हिंदी के जो पोस्टें हैं वो है 1052। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की जो टोटल पोस्टें हैं वो 1305 पोस्टें हैं, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1150 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 155 है, ठीक है। तो ये चार्ट है जो सभी साथी देख ले कि किस विषय के अंदर कितने पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर है 940। इसके बाद में है गणित, तो गणित के अंदर है 1385। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान, तो विज्ञान के लिए है 1355। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंदर है 401। उर्दू के अंदर है 48, पंजाबी के अंदर है 11, सिंधी के अंदर है 2 और गुजराती के अंदर है 1, ठीक। और जो टोटल पोस्टें हैं वो है 6500, ठीक। तो सेकंड ग्रेड भर्ती से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। समय रहते हुए सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म लगाए और इन चीज़ों को जो भी मैंने बताया है इन चीज़ों को जरूर से पढ़ के ही अपना जो फॉर्म है वो लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही जो इसका सिलेबस है वो VTR एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। सभी साथी वहाँ से आसानी से जो सिलेबस दिया गया है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।